नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। प्रदेश 360 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर है, जहां मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव कल बीजेपी में शामिल होंगी। कल सुबह 10 बजे अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे और ये बड़ा घटनाक्रम होगा। ज्यादा जानकारी सहयोगी अनुभव से लेते हैं। तो अनुभव, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? क्या वजह रही है इस बड़े बदलाव की? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर है क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं समाजवादी परिवार में सेंधमारी करने में कामयाब हुई है। और अब ये कहा जा रहा है कि कल सुबह 10 बजे अपर्णा यादव दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हालांकि 3 दिन पहले ही ये खबर आई थी कि वो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन तब शायद बात उस तरह से फाइनल नहीं हो पाई, या जिस सीट पर वो लड़ना चाह रही होंगी उसको लेकर कुछ पेच रहा होगा। पर अब ये बिल्कुल तय है कि कल सुबह वो ज्वाइन करेंगी और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी मौजूदगी में अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन करेंगी। और कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका बीजेपी समाजवादी पार्टी को देने जा रही है। देखिए, जिस तरीके से आपको याद होगा, जब 2017 के विधानसभा चुनाव हुए थे तब अपर्णा यादव कैंडिडेट थी और वो रीता बहुगुणा जोशी के साथ उनकी टक्कर हुई थी। हालांकि चुनाव तो रीता बहुगुणा जोशी ने जीता था, पर अपर्णा यादव को भी अच्छा खासा वोट वहां पर मिला था। अच्छा। और हो सकता है कि वो सोच रही हो कि इस बार पार्टी फिर से लड़ाए और वहीं से उन्हें सीट दे, लेकिन जब कोई बातचीत नहीं बनी होगी परिवार में तो हो सकता है ये फैसला लिया हो। लेकिन चलिए, मान लीजिए अनुभव, परिवार में बातचीत नहीं बनी, लेकिन कैंट सीट पे क्या अपर्णा के लिए राह आसान होगी? क्योंकि देखिए, रीता बहुगुणा जोशी आज ही कह चुकी हैं कि सांसद पद से इस्तीफा दे देंगी और बेटे के लिए ये सीट चाहती हैं। देखिए, कैंट सीट तो लखनऊ में ऐसी हो गई है कि हर किसी की निगाह इसी सीट पर है। क्योंकि यहाँ का जो इक्वेशन है, जाति समीकरण जो है, वो बीजेपी के लिए हमेशा फायदे में रहता है। और चाहे आप देखिए, रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए मांग रही है, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बात कही जा रही है कि वो भी चाह रहे हैं कि उनको इसी सीट से लड़ाया जाए। सीट मुहावरा हो गया, एक अनार 100 बीमार। देखते हैं कि अब कौन होगा उम्मीदवार। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। लखनऊ से लौटने के बाद इमरान मसूद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो समर्थकों से कह रहे हैं कि तुमने मेरे इनके पैर पकड़वा दिए, मुसलमानों तुम सीधे हो जाओ। मतलब एक ऐसा बयान जिसके बाद फिर से विवाद होना तय है। बहुत बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ। मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। पैर पकड़वा दिया, मेरा कुत्ता बना दिया। बहुत। इमरान मसूद ने वायरल वीडियो एबीपी गंगा संवाददाता से फोन पर बात करते हुए कहा कि अपने लोगों से अपने बारे में कह रहा हूं, मेरे साथ जो हुआ बता रहा हूं, मैंने किसी और से कुछ नहीं कहा। अगर कोई प्राइवेट मीटिंग की रिकॉर्डिंग करके वायरल कर देता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? फिर से सुनेंगे वीडियो। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ। मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। पैर पकड़वा दिया, मेरा कुत्ता बना दिया। बहुत बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ। मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। पैर पकड़वा दिया, मेरा कुत्ता बना दिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाथरस से आई परिवार का कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार। बड़ी खबर है, जब तक न्याय नहीं मिलता नहीं लड़ेंगे चुनाव, पीड़ित का कहना है। कांग्रेस ने टिकट देकर चुनाव लड़ाने की घोषणा की थी। कांग्रेस की पहल का स्वागत करते हैं पीड़ित का ये कहना है, लेकिन जब तक न्याय नहीं चुनाव नहीं, राजनीति में नहीं उतरने का ये फैसला है। बड़ी खबर है, सपा दफ्तर में कोरोना नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। चुनाव आयोग ने सपा को कोरोना नियम उल्लंघन का दोषी माना है। मंगलवार शाम सपा मुख्यालय गई चुनाव आयोग की टीम और इसके बाद ये अनियमितता पाई गई। चुनाव आयोग ने आगे ऐसा नहीं करने का सुझाव दिया, हिदायत दी है। तो मंगलवार शाम मुख्यालय पहुंची थी चुनाव आयोग की टीम और पाया ये गया कि कोरोना नियमों को ताक पर रखा गया है, चाहे सैनिटाइजेशन हो या साफ सफाई। और मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी का विरोध अब सड़क पर आ गया है। उनका टिकट बदलवाने के लिए भाजपा का एक कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया और प्रत्याशी बदलने की मांग पर अड़ा रहा।
आपको बता दें कि पिछले 3 दिन से बिलारी इलाके में जगह जगह भाजपा से जुड़े यादव समाज के लोग भी परमेश्वर लाल सैनी का विरोध करते हुए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर नेताओं की मुसीबतें कायम है। खुर्जा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं मीनाक्षी सिंह। इनकी जनसभा का वीडियो वायरल हो गया है। इसके बाद मीनाक्षी सिंह और आयोजक समेत 300 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल वायरल वीडियो में सभा के दौरान सैकड़ों लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जनसभा बिना अनुमति के आयोजित की गई थी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में पुलिस जगह जगह सघन चेकिंग अभियान चला रही है। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 24.5 लाख रुपए बरामद किए। साथ ही पुलिस ने रुपए और गाड़ी को कब्जे में लेकर चालक से पूछताछ की है। मामला है सियाना के बुलंदशहर बस अड्डे का। वहीं नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के 12-22 चौकी के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी से 99,30,000 रुपए बरामद हुए, जिसके बाद इनकम टैक्स को इसकी जानकारी दी गई। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और भाजपा के प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर लगातार सुर्खियों में हैं। इस बार उन पर चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगा है। दरअसल नंद किशोर नामांकन के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने और उनके समर्थकों ने भाजपा के झंडे वाले मास्क को पहना हुआ था, जिसे देखते हुए वहां मौजूद अधिकारियों ने उन्हें मास्क को बदलकर आने की सलाह दी। साथ ही लोनी के भाजपा कैंडिडेट नंद किशोर गुर्जर ने नामांकन के दौरान आज फिर वही नारा दोहराया, जिसके लिए 2 दिन पहले उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस दिया था। आपको बताएं, उन्होंने नारा दिया था, लोनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 3 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन जवाब तो नहीं, लेकिन वो नारा फिर से दोहराते दिखाई दिए। शाहजहांपुर से बड़ी खबर है। जलालाबाद से सपा विधायक शरदवीर सिंह का इस्तीफा सामने आया है। जलालाबाद से सपा विधायक शरदवीर सिंह का इस्तीफा। टिकट कटने से नाराज थे विधायक, अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जलालाबाद विधानसभा से सपा ने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर भाजपा से सपा में आए नीरज मौर्य को टिकट दिया और इसीलिए नाराजगी खुल करके सामने आई। पार्टी से किनारा कर लिया। तो आपको बताएं, आज 6 सीटों पर नामों की लिस्ट आई है और इसी कड़ी में शाम होते होते देखिए शाहजहांपुर से एक नाराजगी वाली खबर मिल गई। यूपी सरकार में राज्य मंत्री अजित पाल ने सिकंदरा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोप यह है कि सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे की गलत खबर चलाई गई। इसके बाद अजित ने अपने लेटर हेड पर गलत पोस्ट का खंडन किया। ये भी कहा कि उनके राजनीतिक करियर और छवि को धूमिल करने के लिए ये सब किया गया है। अजित पाल कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। यूपी सरकार में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अमरोहा नगर से विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राम सिंह सैनी और उनके 20 अज्ञात समर्थकों पर केस दर्ज हुआ है। केस आदर्श आचार संहिता कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में दर्ज हुआ है। दरअसल अमरोहा के थाना डिडौली के हुसैनपुरा गांव में भाजपा प्रत्याशी के स्वागत में भारी भीड़ उमड़ी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। चुनावी माहौल में दल बदल के साथ आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। हाल ही में भाजपा में शामिल होने वाले शिकोहाबाद के पूर्व सपा विधायक ओम प्रकाश वर्मा ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि अक्षय यादव ने फिरोजाबाद की सभी सीटें पैसे लेकर बेची हैं। वो भी बीजेपी में शामिल हो गए थे योगी का। ये पहले से तो बेहतर परफॉर्म यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के इत्तेहाद मिल्टन काउंसिल के मौलाना तौकीर रजा ने समर्थन दिया है। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए समाज को बांटने की राजनीति का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सपा के नाहिद हसन पर भी हमला बोला है।
मौलाना तौकीर रजा खान, जो कि इत्तेहाद-ए-मिल्लत नामक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन घोषित किया। याद करिए, मीडिया ने चंद दिनों पहले मौलाना साहब के एक वीडियो को दिखाया था जिसमें स्पष्ट रूप से मौलाना तौकीर रजा खान हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे उत्तर प्रदेश में। जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आपने देखा। नाहिद हसन, जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में है। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। अखिलेश यादव पर भाजपा सांसद ब्रजलाल का हमला भी सामने आया है। अखिलेश ने पलायन दंगा आरोपियों को टिकट दिया है, दंगा आरोपियों को विधानसभा भेजना चाहते हैं, अखिलेश ये आरोप लगाया। अखिलेश, नाहिद हसन, मदन भैया जैसे लोगों के सरगना। भाजपा ने धौलाना के सपा प्रत्याशी को हटाने की मांग की है। सपा का प्रयोजन क्या है? सपा इन्हें चुनाव लड़ाकर विधानसभा में भेजने की नापाक हरकत की है। ये विधानसभा में जाएंगे तो जनता के लिए क्या काम करेंगे, इसका जवाब अखिलेश यादव जी को देना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसका जवाब उनके पास होगा, क्योंकि वही इनके सरगना हैं। अब तो सहारनपुर दंगे के आरोपी मास्टरमाइंड मुहर्रम अली पप्पू को भी शामिल कर लिया है। ये वही पप्पू है जिसने सिखों के गुरुद्वारे जलाए थे, वहां दुकानें लूटी थी, दंगा हुआ था। 1984 में जिस प्रकार कांग्रेस ने सिखों को टारगेट कर, कांग्रेस की तरह अब समाजवादी पार्टी ने भी सिख विरोधी, सिखों का दंगे कराने वाले लोगों को सम्मानित करने का काम शुरू किया है। समाजवादी पार्टी ने आज मुहर्रम अली पप्पू, जिसने 2014 में सहारनपुर में सिखों के खिलाफ दंगे भड़काए, गुरु घरों पे नुकसान करने की कोशिश की, जिसमें जाकर हमने लंबी लड़ाई लड़ी वहां जाकर और इसको जेल भिजवाया था, आज समाजवादी पार्टी ने उसको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया और एमएलए और मंत्री बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके राज में तब ये इतने बड़े दंगे हुए और आज वही काम आप कर रहे हैं जो गांधी परिवार करता आ रहा है सिखों के खिलाफ। सहारनपुर से अनेकों सिखों के मुझे फोन आए, वहां पे लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगी ममता बनर्जी, जहां 8 फरवरी को लखनऊ में ममता बनर्जी की वर्चुअल रैली होनी है। ये बड़ी खबर है, जहां पर वर्चुअल रैली में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अखिलेश यादव का समर्थन करेंगी। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां पर आप अंदाजा लगाइए कि बंगाल की जीत से उत्साहित ममता बनर्जी अब उत्तर प्रदेश की सियासी सरजमी पर कदम रखेंगी और अखिलेश यादव के हक में वोट करने की अपील करेंगी और कुल मिला के मकसद होगा भाजपा को हराना। 8 फरवरी ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में जाएंगे। लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का यौथ एक वर्चुअल सभा होगा और एक यौथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। इसके बाद और एक यौथ सभा होगा बनारस में, वो डेट अभी तक तय नहीं हुआ, और एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और वर्चुअल मीटिंग बनारस में होगा। सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बात हुई है? सीट शेयरिंग कोई सीट ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश नहीं चाहते, पूरे 403 सीटों पे सपा को समर्थन करना चाहते हैं। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि 10 मार्च को चुनाव का नतीजा आने पर सब पता चल जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं कहेगी तो चुनाव नहीं लड़ूंगा।
अब्दुल्ला आजम साहब हमारे साथ हैं। बॉस, ये बताइए कि आप अभी इतने साल जेल में रहे और फादर आपके जेल में हैं, लेकिन रामपुर की राजनीति में जैसा आजम साहब का बड़ा प्रभाव था, अब क्या तस्वीर दिख रही है आपको? 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा। तो आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जहाँ से पार्टी कहेगी। कोई सीट तय हुई? मैंने कहा जहाँ से पार्टी कहेगी नहीं लड़ना है लड़ूंगा, कहेगी नहीं लड़ना है तो जो लड़ रहे होंगे उन्हें लड़ाऊंगा। आपकी मदर भी चुनाव लड़ेंगी? जो पार्टी कहेगी। क्योंकि पिछली बार तो अभी वो चुनाव लड़ी थी और उनका खासा प्रभाव भी है। आजम साहब अभी जैसा पार्टी कहेगी वैसा होगा। आज अखिलेश साहब से क्या बात हुई? बस मैंने कहा ना, पारिवारिक रिश्ता है और परिवार के रिश्ते के तौर पर ही मिलने गया था, बहुत वक्त हो गया था। इसके अलावा कोई राजनीतिक किसी मंशा या मकसद से गया था, ऐसा नहीं। आपके साथ जो हुआ उसको कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे बताएंगे? मिसाल है और मेरे ख्याल से ऐसी मिसाल तारीख में दोबारा नहीं मिलेगी। तो अब अगला कदम क्या होगा आपका? रामपुर जाके क्या तैयारी करेंगे? अभी तो आप खुद बता रहा हूँ, 2.5 साल बाद आया हूँ तो घर भी ठीक से नहीं बैठा हूँ अपने। अभी घर बैठ जाऊँ तो कुछ तय करेंगे। तो देखिए, अब्दुल्ला आजम हमारे साथ थे। उनका साफ कहना है कि अभी पहले घर जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर देखेंगे समझेंगे चीज़ों को। चुनाव के लिए उन्होंने साफ कहा कि जैसे पार्टी आदेश करेगी उस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। अगर उनकी मदर को भी चुनाव लड़ाने के लिए कहा जाएगा तो पार्टी का आदेश सारा आंखों पर। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, बीपी गंगाल, लखनऊ। विधानसभा को लेकर अखिलेश यादव ने एक के बाद एक चुनावी दाव चल दिया है और आज अखिलेश ने फ्री बिजली को लेकर लखनऊ से जनता को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अखिलेश ने कहा है कि सपा नाम लिखाओ अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसका स्लोगन है 300 यूनिट मुफ्त पाओ, नाम लिखवाओ, छूट न जाओ। इसके तहत सपा कार्यकर्ता घर घर जाकर मुफ्त बिजली देने की योजना के लिए उपभोक्ताओं का नाम लिखवाएंगे, फॉर्म भी भरवाएंगे। इस फॉर्म में उपभोक्ता का वही नाम लिखा जाएगा जो कि बिजली के बिल में दर्ज है। समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए।